जब भी शेयर मार्केट की किसी भी कंपनी का शेयर अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ता है, तो जितने भी बड़े बड़े और अनुभवी ट्रेडर जो होते हैं, जो निवेशक होते हैं, वो अपने से छोटे वालों को सलाह देते हैं कि भाई ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो शेयर मार्केट है वो तो जोखिमों के अधीन है, तो यहां पर ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि ओवरटेक करने में जितना बड़ा रिस्क है, उससे कहीं बड़ा यहां पे चमत्कार भी हो सकता है। और यही एक कंपनी के साथ हुआ है जिसका नाम है एलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। न्यूज आपने सुन ली होगी कि भाई एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी का शेयर ₹3.56 पे ट्रेड कर रहा था, और अब इसका शेयर प्राइस बढ़ के 2,36,250 हो चुका है। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ₹3.56 से बढ़ के 2,36,250 बन जाए? और अगर ऐसा है तो कहां गया वो लोअर सर्किट और अपर सर्किट का कंसेप्ट? आज की इस वीडियो में भाई आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि जिन लोगों ने इसके शेयर खरीद रखे थे, क्या वो सच में रातों रात करोड़पति बन गए, या फिर अभी भी उनकी जो वैल्यू है वो ₹3.56 के बराबर ही है। आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जो एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अनएक्सपेक्टेड तरीके से इतना रातों रात बढ़ सकता है? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी करती क्या है। देखिए, जो एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये एक्चुअली एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, जो एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, जो एनबीएफसी होती हैं, उनका काम बैंकों की तरह ही होता है, लेकिन बैंकों के पास जितने अधिकार होते हैं उतने उनके पास नहीं होते। ये बैंकों की छोटी मोटी सर्विस देती हैं, जैसे लोन्स वगैरह देती हैं, इन्वेस्टमेंट कराती हैं, इस तरीके का इनका काम होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको छोटा मोटा लोन लेना है तो आप किसी भी एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा लोन लेना है तो वहां पर आपको बैंक से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक मुंबई बेस्ड एनबीएफसी कंपनी है। अब देखो भाई, ये जो न्यूज चल रही है कि एलसिड इन्वेस्टमेंट कंपनी का शेयर ₹3.56 से बढ़कर 2,36,250 बन चुका है। तो इससे पहले जो इंडिया का, पूरे इंडिया का जो सबसे महंगा स्टॉक था वो था मद्रास रबड़ फैक्ट्री, यानी एमआरएफ जो कंपनी है, उसका शेयर जो 1,20,000 रुपए के आसपास था। अब जब से ये एलसीडी का प्राइस बढ़ा है तो ये इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक बन चुका है, जिसका एक स्टॉक का प्राइस 2,36,250 रुपए को ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, हम बात करते हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी की। तो भाई, एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी की एशियन पेंट कंपनी से काफी पक्की रिश्तेदारी है। एशियन पेंट्स के प्रोमोटर्स ने 75% की हिस्सेदारी एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी में ले रखी है। और अगर हम एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास एशियन पेंट्स में लगभग 1.28% की हिस्सेदारी है, जो लगभग 3,600 करोड़ रुपए बनता है। और वही अगर आप एलसीड का मार्केट कैपिटल देखोगे तो वो टोटल 4,750 करोड़ रुपए का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलसीड कंपनी की एशियन पेंट में जो हिस्सेदारी है उसका लगभग 80% है ये। देखो, अगर आप एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी का बुक वैल्यू देखोगे तो 5,84,225 है, फिर भी ये इतने कम पैसे पे ट्रेड करा था। तो इससे साफ ये बात समझ में आती है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है काफी कम वैल्यू पर अपना धंधा कर रहा था। अब आप ऐसे काफी सारे लोगों को बुक वैल्यू का मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। देखो, बुक वैल्यू बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो कि कोई कंपनी है ए। अब एक कंपनी को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है उसके एसेट्स, एक होती है उसकी लायबिलिटी। एसेट्स मतलब जो कंपनी के पास खुद की कार्स हैं या फिर मशीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बेचकर कंपनी पैसे बना सकती है, वो सारे के सारे कंपनी के एसेट्स होते हैं। कंपनी की लायबिलिटीज यानी कंपनी के पास जो भी लोन ले रखा है वो सारे के सारे लायबिलिटीज हैं, जिनको आपको पे करना होगा। एक कंपनी है जिसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक एसेट्स एक लायबिलिटी। एसेट्स वो सारी चीज जो कंपनी के पास है, जिनको कंपनी आज बेचना चाहे तो सारा का सारा कैश में कन्वर्ट कर सकती है। लायबिलिटीज वो चीज जो कंपनी ने लोन वगैरह ले रखा है। तो अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा दोगे और जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कंपनी की नेट वर्थ होती है, या फिर उससे बुक वैल्यू कहा जाता है। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान के चलो बी नाम की एक कंपनी है। बी नाम की कंपनी के पास लगभग 10 मशीनें हैं 10 लाख रुपए की, और बी नाम की कंपनी ने अपने 3 लाख रुपए मार्केट से लोन ले रखा है। अब कंपनी जो है उन 10 मशीनों को बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकती है, और उसे वहां पर लोन भी पे करना होगा। तो जब हम एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाएंगे, जब हम 10 में से 3 घटाएंगे, तो यहां पर जो 7 आएगा वो कंपनी का नेट वर्थ होगा, या फिर इसकी बुक वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं कि एलसिड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5,84,225 थी, फिर भी इसका जो स्टॉक प्राइस था वो ₹3.26 पे ट्रेड करा था।
तो इससे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी अपना धंधा काफी कम पैसे पे ट्रेड कर रहा था। तो ओवरऑल अभी तक हम ये समझ सकते हैं कि जो एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो काफी कम पैसे पे अपना धंधा कर रहा था। 2011 से जो इसकी स्टॉक की वैल्यू थी वो 3 रुपए 26 पैसे या 56 पैसे के आसपास थी, और जबकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो 5,85,250 रुपए के आसपास है। अब हम बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की कि आखिर कैसे एलसीड का शेयर प्राइस इतना जल्दी और इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। देखिए, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी होल्डिंग कंपनी कुछ इस तरीके से कर रही थी कि वो अपने ओरिजिनल प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रही थी, यानी उनका जो वास्तविक स्टॉक का प्राइस होना चाहिए उससे काफी कम वैल्यू में वो ट्रेड कर रही थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि काफी कम वैल्यू में वो अपना काम धंधा कर रही थी। अब इसी चीज को करेक्ट करने के लिए सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने एक मीटिंग रखी, स्पेशल ऑक्शन रखा, और जितने भी बोर्ड एक्सचेंज है उन सबको एक करेक्ट करने के लिए बोला। तो भाई एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उन सारी इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनी एक लिस्ट बनाई, मीटिंग तैयार हुई, और इसके बाद जो एलसीड इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो एक्चुअल जो वास्तविक स्टॉक प्राइस होना था वही इस मीटिंग में फिक्स कर दिया गया। तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया। और भाई मजे की बात हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के पास सिर्फ 241 शेयर ही थे, इसीलिए इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें 66 लाख% की इंक्रीमेंट हुआ है, जो रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे ज्यादा वनडे प्रॉफिट है। सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट व्हाई एलसीड शेयर प्राइस हैज गॉन सो मच हाई। सो आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।